हैकिंग और काली लिनक्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको काली लिनक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। आप kali.org टाइप करना और उसके बाद आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको इंस्टॉलर इमेजेस ये वाला जो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड एक मेन्यू यहाँ पे शो होता है, प्री बिल्ड वीएम्स। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर उसके बाद आपको नीचे जस्ट स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे VMware का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप वर्चुअल मशीन, अगर आपने वर्चुअल बॉक्स वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अगर करा होगा तो फिर आप वर्चुअल बॉक्स के साथ जाना। अगर आपने VMware इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको VMware वाले को ही डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास में क्या होगा, काली लिनक्स का जो ये सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो मैं इसको यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा वर्क करेगा, बट अब आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जो बेसिकली वर्चुअल मशीन के जैसा काम करता है। तो मैं VMware मैंने यहाँ पे टाइप किया और कीबोर्ड से इंटर की मैंने प्रेस कर दिया। VMware टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है टेक स्पॉट, www.techspot.com। तो आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। बट VMware का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। VMware का ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला होता है। बट यहाँ पे क्या कि आपको इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट की है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आप ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना, टेक स्पॉट वाला जो वेबसाइट है इसके ऊपर में। और इसके बाद फिर आपको जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो ये वाला है, वर्क स्टेशन विंडोज़ 25H2। आप इसके ऊपर क्लिक कर देना तो VMware जो है वो भी आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो VMware भी आपका साथ साथ में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसका भी ऑप्शन आ जाएगा VMware का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे VMware जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जा रहा है। बट मेरे पास ऑलरेडी ये है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करना चाहता। जब ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके डाउनलोड हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, VMware को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। VMware कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर VMware को रिमूव करूँगा तो फिर मुझे मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो काली का वो मुझे शुरू से करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल के सेटिंग में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स करके। आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है कि VMware वर्क स्टेशन कहाँ पे है। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल करके। तो अगर आप करना चाहें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। इस पर मैं आपको एक अलग से छोटा सा क्लिप बना कर के दिखा दूंगा कि कैसे आप VMware को आप इंस्टॉल करते हो और अनइंस्टॉल करते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि आप कैसे VMware को मतलब VMware में कैसे आप काली को इंस्टॉल करोगे। लगता है कोई कनेक्ट होना चाहते हैं। अमन कुमार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, द फर्स्ट स्टेप इज़ आपको अपने वर्चुअल मशीन को ओपन करना है VMware। आप लोग चाहे तो आप लोग वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने VMware को ओपन किया। इसके बाद क्या है कि मेरे पास में ऑलरेडी काली का मशीन जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर आप
शुरू से अगर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप अपने आईएसओ इमेज फाइल को यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप पहले भी कर सकते हो और आप बाद में भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप करना चाहें। मैं यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर जो है इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे यूजर से पूछा जा रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है लाइनेक्स, और जो इसका वर्ज़न है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डेबियन 64। लाइनेक्स का अलग अलग फ्लेवर है, आप जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो आप इसमें देख सकते हैं। लाइनेक्स है, उबुंटू है, यूनिक्स है, रेड हैट है, आपको यहाँ पे अलग अलग वर्ज़न मिल जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे रेड हैट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ओरेकल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फेडोरा मिल जाएगा। सब में थोड़ा थोड़ा कमांड्स जो है बेसिकली सिमिलैरिटी सब में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया और वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया अपना काली, एंड आफ्टर डैट मैंने यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या है कि आप अपने हार्ड डिस्क के ड्राइव के साइज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जब आप शुरू में करोगे तो मैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो 20 GB होता है, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है कि आपको जब आप कोई नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, नए पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे, तो फिर क्या है कि आपके पास अगर स्पेस अगर कम होगा तो फिर वो होगा नहीं, फिर आपको वैसे में अपने स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं तकरीबन 50 GB जो है वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू अ मल्टीपल फाइल्स, इसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और फिर इसके बाद आपको आना है कस्टमाइज हार्डवेयर पे, क्योंकि हार्डवेयर भी आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना पड़ेगा। मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम लगा हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपका मेमोरी का है। मिनिमम मेमोरी 2 GB का रिक्वायरमेंट होता है काली में। आप अगर बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। लाइक मान लो कि मैंने 4 GB या फिर 8 GB जो है वो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। प्रोसेसर पे मैंने क्लिक किया, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर मुझे कितना चाहिए। तो जैसे कि मेरा जो प्रोसेसर है वो i3 का 10th जनरेशन है, तो मैं यहाँ पे 4 कोर मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने न्यू CD DVD, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके यूज़ आईएसओ इमेज फाइल पे आना है और फिर आपको यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपको एकदम ध्यान से देखना है कि आपका काली का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, तो आपको इनमें से सबको चेक करके देखना है। और मैंने ये वाला यूज़ किया था जो कि बेसिकली 4 KB का था, इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया था और फिर इसके बाद आप यहाँ से क्लोज बटन पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है इसको। फिनिश में भी लगता है ये फिर से हाइड हो गया है, तो मुझे एक बार दोबारा इसे करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया और फिर मुझे यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन Kali Linux 2025 VMware वर्चुअल मशीन 4 KB करके आ रहा है। इसको आप ओपन करो, यहाँ से आप इसको क्लोज करो और फिर यहाँ से भी आप इसको फिनिश कर दोगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक और मशीन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपको क्लिक करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे, मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि क्या सच में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको वन बाय वन उन सब ऑप्शंस पे जाना है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे सिस्टम में काली वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर ये वर्क कर गया तो हमें इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो लगा हुआ होता है, तो आपको इसके पासवर्ड को फिर रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कैसे करेंगे, अगर काली में पासवर्ड लग जाए, पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो
तो फिर उसको कैसे रीसेट किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वक्त। यहाँ पे अगर ये नहीं शो करता है, अगर यहाँ पे आ जाए ऑप्शन की ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, नो बूट फाइल एम रिसीव ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, मतलब कि ये हो नहीं पाया, तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से जाना पड़ेगा होम पर, ओपन अ वर्चुअल मशीन पे आपको जाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल फाइल्स। तो ये जितने भी फाइल्स हैं आपको इन सभी को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काली के जो भी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपको इन सभी फाइल्स में से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सभी को यूज़ नहीं करूँगा, मुझे आइडिया हो चुका है कि इसमें कौन से हो सकते हैं, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलूँगा। मैं एक बार ज़रा ये वाला भी चेक करके देख लेता हूँ। ये वाला जो फाइल आपका VMware, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कई बार मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। ये बता रहा है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको वन बाय वन चेक करना पड़ सकता है। ये सेकंड वाला जो है इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इस पर। इसमें मेन दिक्कत इसमें यहीं पे होता है। अब एक ये वाला ट्राई कर लिया जाए, ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, यहाँ पे हमें देखना है चेक करके। इसके बाद मैं एक ये वाला ट्राई करता हूँ, ये भी नहीं सपोर्ट किया। इसमें से आपका कोई ना कोई एक फ़ाइल है जो सपोर्ट करेगा इसमें आपका। मैं ये भी ट्राई करके देखता हूँ चलता है कि नहीं इस पर। 64.9, एक आपका ये वाला फ़ाइल भी है। ये वाला फ़ाइल है कि ये वाला फ़ाइल है? पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन ट्राई किया जाए। हाँ, ये आपका वर्क कर गया। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपको ये कर्सर की जगह पे हैंड बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की के साथ में आपको जी प्रेस करना पड़ेगा। तो आपका जो हैंड आइकन बन रहा था वो आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे काली जो है वो वर्क कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काली जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस काली का ऐसे तो काफ़ी लेंदी होता है, लेकिन इसमें काली जो है वो आपका मैंने बहुत जल्दी कर दिया। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये जल्दी वर्क कर जाता है, बट इसमें एक इशू आएगा, वो ये है कि आप इसमें जब यूज़र नेम आप टाइप करोगे और पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे, मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल किया हुआ है 1234, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा आप देखोगे क्या कि ये आपको बताएगा इनवैलिड। मैंने यहाँ पे अच्छा ये आपका वर्क कर रहा है। अच्छा ये लॉगिन हो चुका है। अच्छा ये लॉगिन हो चुका है, लेकिन ऐसा इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काली का सॉफ्टवेयर है। आई मीन मैंने अपने सिस्टम पे पहले से ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है। एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि मतलब शॉर्टकट प्रोसेस से करके मैंने बताया है, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ होता है, तो पासवर्ड हमें ब्रेक करना पड़ता है काली का। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे टोटल कितने लोग कनेक्टेड हैं?
1 2 3, देयर आर 3 पीपल्स ओनली, मात्र कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में। अब जैसे कि ये चीज़ तो हो गया, मान लो कि आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप अपने काली का पासवर्ड अगर आप भूल गए, तो फिर आप उसको कैसे रीसेट करोगे, ठीक है। इस पे भी हम लोग को देखना है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा अभी। उसके लिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप अपने काली का अगर अपने आप पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, उस केस में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्लोज़ करते हो तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आई एम ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और जब ये रीस्टार्ट होगा तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ में ई प्रेस करना होगा। जब आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तब क्या होगा, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का अलग अलग, मतलब कि आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया है और फिर मैं काली के एक यहाँ पे नाम होता है ग्रब, GNU ग्रुप करके, तो हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपका जो कर्सर पॉइंटर है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो कैसे आप क्लिक करोगे, तो आपको पहले क्या करना है, अपने कीबोर्ड में जो कर्सर मूवमेंट की होता है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वाला, उससे कर्सर को क्या करना है, नीचे लेके आना है। कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। हेलो? Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको मुझे यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है इसको मैंने यहाँ पे रिमूव किया, और फिर यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा RW, ठीक है। RW फिर स्पेस INIT। ये RW का मतलब होता है रीड राइट, ठीक है। और INIT जो है बेसिकली इनिशिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल बैकस्लैश, और फिर यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा बिन, बिन बैकस्लैश बैश, BASH। ये मुझे यहाँ पे टाइप करना है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करूँगा। ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे ये लिख लेना है, और ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ में एक्स बटन प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल की के साथ में आपको एक्स बटन की प्रेस करना है, और उसके बाद आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर दो। अब आपका ये जो सिस्टम है ये रिबूट होगा, ठीक है। अब जब ये रिबूट होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका कोई नया पासवर्ड रखना चाहते हैं या आपका यूज़र नेम क्या है। तो आपको वो क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आपको यूज़र नेम भी नहीं पता होगा कि मेरा यूज़र नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, आपको, आप देखो कि कभी कभी कर्सर आपका अगर गायब हो जाए या आपका माउस का एरो आपको नहीं शो करे, तो आप कंट्रोल की के साथ में आल्ट की प्रेस कर देना, तो फिर आपका ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कमांड लिखना होगा LS
ठीक है, एक सेकेंड ज़रा, टाइप हो जाए। हाँ, ls स्पेस \home, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखा है ls स्पेस \home। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, मेरा यूज़र नेम जो है वो काली है, ठीक है। ऐसा कभी होगा सिचुएशन कि आपको, अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, तो ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप अपने काली के पासवर्ड को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये लिखा। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे अब एक नया पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पास पी। अब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा आपको यहाँ पे, काली, ठीक है। PAWPASSWD पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा आप लोगों को। यूज़र नेम जो है, एक सेकेंड ज़रा, मैं बार दोबारा, एक सेकेंड, कंट्रोल आल्ट, यहाँ पे अब कुछ भी टाइप नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया PASSWD, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखा हुआ है पास WD, और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, और फिर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टेस्ट, ठीक है, टेस्टर। मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र टेस्टर, यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा पास WD, और यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा यूज़र नेम काली, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया। तो अब मुझसे अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है पासवर्ड। पासवर्ड तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे ना पासवर्ड पता था, ना ही मुझे यूज़र नेम पता था। तो ये मैंने जब ये वाला कमांड टाइप किया ls स्पेस \home, ls मतलब होता है कि डायरेक्टरी चेक करना। एक तो जैसे आप dir कमांड चलाते हो MS DOS पे, उसी तरीके से आप काली में अपना अगर देखना चाहते हैं लिस्ट की डायरेक्टरी, तो ls कमांड से वो होता है। अब ये मुझसे मांग रहा है नया पासवर्ड, तो मैं नया पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, लेकिन वो पासवर्ड आप लोग को दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा 12345, और मैं इंटर की प्रेस करूँगा। तो ये यूज़र से रिकन्फर्म करने के लिए बोलेगा कि आप नया पासवर्ड ऐड करो। तो फिर से वही रीटाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे 12345, और इंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। पासवर्ड मुझे मालूम भी नहीं था, पासवर्ड मैंने चेंज भी कर दिया, पासवर्ड अपडेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिबूट कमांड चलाना पड़ेगा। तो रिबूट कमांड से क्या होगा, सिस्टम आपका रिबूट होगा, और उसके बाद जैसे आपका ये चलता था पहले, वैसे ही आपका क्या होगा, ये वर्क करने लगेगा। यहाँ पे सिस्टम हैज़ नॉट बीन बूटेड विद सिस्टम एज इनिट सिस्टम PID कांट ऑपरेट। मैं करता हूँ दोबारा इसे रिबूट। मैंने पासवर्ड तो इसका चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक एरर आ रहा है असल में। रिबूट एक सेकेंड, कंट्रोल आल्ट। सिस्टम हैज़ नॉट बीन बूटेड विथ सिस्टम एज इनिट सिस्टम PID कांट ऑपरेट, होस्ट इज़ डाउन। रिबूट कमांड यहाँ पे लगाने के बाद
यहाँ पे मैं होम पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैंने अपने सिस्टम को पावर ऑफ किया। इसके बाद होम पे दोबारा आते हैं। ओपन अ वर्चुअल मशीन पे मैंने क्लिक किया। एक सेकेंड, एक मेरा ये वाला काली था, आप लोग एक बार फिर से देख लो। होम पे गए, ओपन अ वर्चुअल मशीन पे मैंने क्लिक किया। ये जो है 4 KB का फाइल, इसको यहाँ से आप क्या करोगे, ओपन करोगे। और फिर आप पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका काली जो है वो आ जाएगा। ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप कैसे काली को इंस्टॉल कर सकते हो, और काली में अगर पासवर्ड लगा हुआ होगा तो उसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग फाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज ही कर दूं। अरे यार, ये इंटरनेट को क्या हो गया। सब वो डिस्कनेक्ट हो गए क्या यार, शिट। मेरी नेट की कनेक्टिविटी स्लो हो गई थी। आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, वो मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया था उस टाइम पे। बट डोंट वरी, मैंने सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा। मेरा काली जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, और इसके पासवर्ड को भी मैंने चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे पासवर्ड, अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड में टाइप करूँगा। यूज़र नेम काली है, पासवर्ड है इसका 12345। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट बता रहा है। मैं दोबारा रीटाइप करता हूँ, 12345। ठीक है, हाँ, अब मेरा ये लॉगिन हो गया। ठीक है, और ये जब आपका लॉगिन हो जाए तो इसमें आप वो सारे वर्क कर सकते हो जो आप MS DOS में करते थे। तो ये जब ओपन होगा तो इसका ये कुछ इस तरीके का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा अपना इसको चार्ज में लगा लेता हूँ, ये डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, सो फाइनली मैंने इसको चार्ज में लगा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है क्या? कोई है कि नहीं यहाँ यस पे? सर। ऑफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ये जो ड्रैगन का आइकन बन रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि काली लिनक्स के अंदर में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे शो होते हैं। हर टूल का अपना अलग अलग यूज़ है यहाँ पे।
ये सारे के सारे जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं, ये सब इथिकल हैकिंग में ही यूज़ किए जाते हैं। काली का मेन जो वर्क है वो बेसिकली इसीलिए किया जाता है। इन सारे टूल्स का कैसे यूज़ किया जाएगा वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके बेसिक इंटरफेस पे आता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने काली में वर्क करना है तो मुझे सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं एम एस डॉस में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता था, जो ब्लैक कलर का पेज आता था, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक टर्मिनल मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर जा कर के सिंगल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन होके आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट कमांड है आपका, वो बेसिकली है आपका हु एम आई। ठीक है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मतलब मुझे पता करना है कि मेरे यूज़र का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा हु एम आई। ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा यूज़र नेम जो है वो है काली। ठीक है। जैसे आप वहाँ पे एम एस डॉस में जैसे आप चेक करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सी एम डी में जाता हूँ, मैं अपने फ़िज़िकल मशीन पे वर्क कर रहा हूँ अभी असल में। ये वाला आपका वर्चुअल है और ये जो है ये आपका फ़िज़िकल वे में है, जो हमने जो इस पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। अगर मैं यहाँ पे कमांड अगर लिखता हूँ नेट स्पेस यूज़र, तो मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में कितने सारे यूज़र है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर है, एचपी है, डेल है, और यहाँ पे शो हो रहा है सेट जे। उसी तरीके से अगर मुझे अपने काली में देखना है कि उसमें कितने सारे यूज़र्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे कमांड यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। हु एम आई से पता चलेगा कि आपके यूज़र का नाम क्या है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप किया सी डी स्पेस डेस्कटॉप और फिर मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, तो क्या हुआ कि मैं अपने डायरेक्टरी को चेंज करके डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे आ गया। जैसे हम लोग एम एस डॉस में करते हैं उसी तरीके से इसमें भी होता है। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे देखना है चेक करके कि मैं अभी कौन से डायरेक्टरी पे हूँ, कौन से फ़ोल्डर में हूँ, किस लोकेशन में हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है पास WD। इस पर जब आप इंटर की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसे पास WD से आप यहाँ पे अपने करेंट पासवर्ड को पहले टाइप कर लो। जैसे कि मेरा करेंट पासवर्ड है 12345, इंटर की। आप अगर कोई नया पासवर्ड लगाना चाहें तो 12345 6, 12345 6। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पास WD करने पे आप अपने पासवर्ड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको अपना प्रेजेंट डायरेक्टरी देखना है कि आप कौन से डायरेक्टरी में कहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा PWD। ठीक है। PWD कमांड चलाने पे क्या होगा, यूज़र को पता चलेगा कि यूज़र जो है वो अभी डेस्कटॉप वाले लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है। अगर मुझे जैसे कि एक होता है लोकल यूज़र, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो अकाउंट होता है उसको अपने सिस्टम के सारे परमिशन को, मतलब सारे फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है, लेकिन जो लोकल यूज़र होता है वो नहीं कर सकता। लोकल यूज़र फाइल डाउनलोड करेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन का अलाउ होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई फ़ाइल को कॉपी करे, डाउनलोड करे, डिलीट करे, उस केस में। तो अगर मुझे सुपर यूज़र बनना है, ठीक है, मतलब एक ऐसा यूज़र जिसको अपने सिस्टम में हर वो चीज़ करने की परमिशन अलाउ हो सके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है सूडो स्पेस सू, सूडो स्पेस सू। सुपर यूज़र माने कि अगर मुझे रूट में जाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा सूडो स्पेस सू। और आपने जो पासवर्ड लगाया हुआ है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 12345 6। तो क्या होगा, हम लोग आ जाएंगे रूट में, मतलब कि हम लोग अब लोकल यूज़र नहीं हैं, हम लोग अब एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूज़र बन जाएंगे। ठीक है।
अगर आप कोई फाइल को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस केस में भी क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा कि आप नॉर्मल यूज़र हैं या कोई आप एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूज़र है। जैसे मान लो कि मुझे अगर अपने सिस्टम को, मुझे अपने काली को अगर अपडेट करना है, जैसे विंडोज़ अपडेट करते हैं उसी तरीके से मुझे अपने काली वाले सॉफ्टवेयर को अगर अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा sudo स्पेस apt अपडेट, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करूँगा। तो ये मेरा जो काली में जो पैकेजेस हैं जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी अगर न्यू टूल अगर यूज़ करना होगा तो वो तभी वर्क करेगा जब आप काली को अपडेट करोगे। तो काली को अपडेट करने के लिए मुझे ये कमांड यहाँ पे लिखना पड़ेगा sudo स्पेस apt अपडेट। तो ये काली जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मोस्टली नो सर। स्टूडेंट तो चले गए हैं, पता नहीं क्यों चले गए हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट मैं अपने तरफ से तो कोशिश कर ही रहा हूँ हर सारी चीज़ें कवर करने की। मैं वापस से आता हूँ अपने काली में। मैं अपने काली के पैकेजेस को क्या कर रहा हूँ, अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा काली जो है वो ऑलमोस्ट अपडेट यहाँ पे हो चुका है। अगर आप sudosu कमांड यूज़ कर नहीं किए बगैर अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे sudo apt अपडेट कमांड चलाओगे तो ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो रूट में, क्योंकि वो परमिशन अलाउ नहीं होगा, लोकल यूज़र नहीं कर सकता, इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का परमिशन मांगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे sudo apt अपडेट कमांड यहाँ पे कर रखा है। आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काली जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर कोई नॉर्मल यूज़र होता, उससे अगर मैं इसको अपडेट कर रहा होता तो उस केस में ये नहीं होता। सारे पैकेजेस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, इंस्टॉल्ड हो गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो यूनेम। यूनेम से बेसिकली यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, यहाँ पे आपको आपके सिस्टम में जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है उसका यहाँ पे आपको नाम पता चल रहा है, लाइनेक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड और है, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है हिस्ट्री कमांड, तो हिस्ट्री कमांड चलाने से क्या होगा कि आप अभी हाल ही में जो भी आपने एक्टिविटी कर रखी होगी, आपने जो भी कमांड्स यूज़ कर रखे होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे खुल करके दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखा और फिर मैंने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, तो मैंने जितने भी कमांड्स अपने रिसेंटली मैंने जो भी कमांड्स मैंने यूज़ कर रखे होंगे वो सारे कमांड्स मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। समवन वांट्स टू ज्वाइन हेयर, आई थिंक DGJD होगा कोई। तो हिस्ट्री कमांड से आप अपने एक्टिविटीज़ को देख सकते हो कि आपने क्या क्या कमांड पास्ट में अपने इसमें रन किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी चीज़ें कर सकते हैं साथ साथ में। नॉर्मली डेट देखने के लिए आपको अगर कमांड चलाओगे, आप इंटर की प्रेस करोगे तो आपको आज का यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एम ऑडिबल नो सर। एवरीवन? नो रिप्लाई सर। सिर्फ रिप्लाई सिर्फ एक दो ही लोगों का आ रहा है, बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। नो सर। ओके, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक तो नॉर्मल अपडेट होता है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो साथ साथ में। आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा sudo स्पेस, और फिर आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा apt स्पेस get
अपग्रेड, एक आपका फुल अपग्रेड भी हो, यहाँ पे आपका वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से अगर आप चीज़ों को करना चाहें। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको, ये हाइफन, इसको हम लोग काली में इसको हाइफन नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग इसको फ्लैग बोलेंगे। आप लोग वहाँ पे फ्लैग, आप लोग वहाँ पे हाइफन कह सकते हो डॉस में, बट यहाँ पे इसको फ्लैग बोला जाता है। एपीटी फ्लैग गेट, और मैंने यहाँ पे टैप किया हुआ है अपडेट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कमांड जो है वो रन नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कमांड पहले रन करूँगा sudo स्पेस su सुपर यूज़र बनने के लिए। अब मैं यहाँ पे रूट में अवेलेबल हूँ, और यहाँ पे आपको कमांड लिखना है sudo स्पेस apt फ्लैग, यहाँ पे आपको यूज़ करना है फ्लैग गेट, फिर फ्लैग एफ, और फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है अपग्रेड। कमांड लाइन ऑप्शन हाइफन फ्रॉम गेट इज़ नॉट अंडरस्टूड इन कॉम्बिनेशन विद द अदर ऑप्शंस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको sudo apt गेट हाइफन एफ, हाँ अब हो रहा है ये वाला आपका, इसको आपको साथ में लिखना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे इसको रन करोगे, मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ ज़रा, आपके जितने भी पैकेजेस हैं वो सब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। sudo स्पेस apt फ्लैग गेट स्पेस फ्लैग एफ, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, अपग्रेड। आप जब कोई नए सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल्ड करोगे, अगर वो वर्क नहीं करेगा तो आपको अपने काली को पूरा अपग्रेड और अपडेट दोनों करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं, मैं आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डू यू वांट टू कंटिन्यू करके एक ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ इसे, क्योंकि 50 GB हमने यूज़ किया हुआ है इसमें, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जो भी टूल्स इसमें यूज़ किया जाएगा वो तभी वर्क करेगा जब आपका काली अपडेट होगा, ठीक है। अभी भी ये हो ही रहा है, ठीक है। काली बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जो भी टूल यूज़ करोगे उस टूल में रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रोसेस में वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको वो करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब और भी कमांड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देखना है चेक करके कि मेरे डायरेक्टरी में कौन कौन सी ऐसी फाइलें हैं जो कि हिडन है, तो वो आप कैसे देख सकोगे इसमें। अभी ये प्रोसेस जल्दी से फिनिश हो जाए उसके बाद ही हम लोग करके देख पाएंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास में एक यहाँ पे नया टर्मिनल आ गया, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर टाइप करूँ ऐसे ls, ठीक है, ls हाइफन a, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटर की यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे सिस्टम में, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ls कमांड लिखा, ठीक है, ls कमांड लिख के ही सिर्फ आप इंटर की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे आपके जितने भी डायरेक्टरी के फोल्डर्स यहाँ पे नाम देखने हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स ऐसे करके, तो ये आपको सिर्फ आपके डायरेक्टरी की लिस्ट खोल करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ls स्पेस फ्लैग a कमांड अगर चलाओगे तो क्या होगा कि उन फोल्डर्स के अलावा भी आपके पास में कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो कि छुपी भी होंगी, हिडन होंगी, तो वो भी आपको ये ला करके दिखा देता है, ठीक है। आप इसके लिए ये वाला कमांड लिखोगे ls स्पेस फ्लैग a, इसका यूज़ किया जाता है हिडन फाइल्स को भी साथ में देखने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ ls स्पेस फ्लैग l, तो ये ऑल है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो भी डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का साइज क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। 4096 बिट बाइट्स ऐसे करके हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं।
आप इसमें भी ट्री कमांड चला सकते हो, जैसे आप एम एस डॉस में चलाते होंगे। मैंने यहाँ पे ट्री कमांड लिख करके इंटर की प्रेस किया, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगी कि मेरे हर पार्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर में और कौन कौन सी डायरेक्टरी है, या डाउनलोड्स वाला जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में मैंने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर अगर जाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या सी डी स्पेस, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाइप किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, तो क्या होगा, उसके अंदर भी अगर कोई फाइल्स होगी तो मुझे वो यहाँ पे विजिबल होगी। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एल एस कमांड जो है वो टाइप किया, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कुछ नहीं है, सच में उसके अंदर कुछ नहीं है। सी डी स्पेस डॉट डॉट, तो आप हर एक स्टेप क्या होगा यहाँ पे पीछे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मैं आप लोग नो को ये सर। फाइल जो है वो शेयर नो कर दूँ, सर। क्योंकि मैंने जो आप लोग को काली का जो भेजा है वो नोट्स, वो बेसिक्स है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि काली ऐसे देखा जाए तो और भी बहुत ज़्यादा ही है उसमें। जो मैंने आपको नोट्स काली का जो सेंड किया था आपके ग्रुप में, उसको भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैच कर जाएंगी इसमें भी। ओवरऑल तो मैंने आपको जो कमांड्स बताए हैं वो तो मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिए हैं। बाकी तो मैंने एक कमांड मैंने ये वाला लिखा था एल एस फ्लैग एल, तो ये आपको टोटल 4 फाइल है या डायरेक्टरी हो सकता है, जिसका साइज़ जो है वो इतना मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। बाकी मैंने और क्या बताया था आप लोगों को, एल एस स्पेस फ्लैग ए एल, तो ये डायरेक्टरी के साथ में हिडन फाइल्स जो हैं, ये टोटल 12 फाइल मुझे कुछ यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये जो मैंने क्रिएट करी होंगी 6:19 पे, 6:53 पर भी, 9 सितंबर को और 22 दिसंबर को भी मैंने क्रिएट किया था। ये सुबह में मैंने 9:55 पे कुछ क्रिएट किया था।